സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ തുമ്പിട്ട് നെല്ല് ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാരും സുല്ല് ഇവനെ തൊഴുവാനായെന്നും ജനത്തിരക്ക് കാലം എടുത്തു വച്ചാൽ സ്വർഗം പോലും മണ്ണൽ വേൾഡ് देख लिया, नाच लिया, सब कर लिया, पर क्या आपने सोचा है कि जिस वर्ड पे आप इतना डांस कर रहे हैं और जिसको आप इतना लाइटली ले रहे हैं, ये एक्चुअली में एक लाइट वर्ड नहीं है। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ इल्यूमिनाटी की। जीवन में हर किसी का एक ना एक सीक्रेट ज़रूर होता है जो उसके अलावा किसी को नहीं पता होता है, किसी को भी नहीं। वेल, ऐसे ही एक सीक्रेट सोसाइटी है इस दुनिया में जिसके बारे में सुना तो सबने है अफवाहों के रूप में, पर कोई उसको इन डेप्थ जानता नहीं। और आज भी मैं इस वीडियो में उसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बात करने वाली हूँ, पर मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम करेक्ट है। वेल, क्योंकि ये सब र्यूमर्स हैं तो मैं भी उन र्यूमर्स में थोड़ा रिसर्च करके आपको बताने जा रही हूँ कि क्या है इल्यूमिनाटी, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट सोसाइटी का सच। तो जब बाइडन प्रेसिडेंट बने थे यूएस के और उनकी स्वेरिंग सेरेमनी थी, तब उनको देखा गया कि उन्होंने DR बाइबल अपने हाथ में पकड़ा था और DR बाइबल को इल्यूमिनाटी बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, और उस समय से ये अफवाहें उड़ने लगी कि लगता है बाइडन भी इल्यूमिनाटी का, यानी कि 100-200 साल पुरानी इस सीक्रेट सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, एक अहम मेंबर है। वेल, बाइडन ही नहीं, यूएस के और भी बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे कि केटी पेरी, Jay-Z, बियॉन्से, ये सब भी इल्यूमिनाटी का पार्ट हैं। तो आखिर ये इल्यूमिनाटी है क्या? इल्यूमिनाटी यानी कि एक ट्रायंगुलर शेप में एक ओपन आई। वेल, इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है, हम जानते तो हैं, पर ऑन पेपर हमारे हिसाब से, यानी कि ऑन पेपर के हिसाब से ये सीक्रेट सोसाइटी 1785 में ही अबॉलिश कर दी गई। पर क्या ये सच है? जी नहीं, ये आज भी ज़िंदा है और यूएस यानी कि अमेरिका के टॉप सेलिब्रिटीज़ आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। वेल, हाउ डिड दिस हैपन, हाउ डिड दिस राइज, कैसे इसकी शुरुआत हुई? एडम विशॉप नाम का एक बेवेरियन प्रोफेसर था जिसने रेडिकल इल्यूमिनाटी की शुरुआत की यूरोप में 1776 में, जब वो सिर्फ और सिर्फ 28 साल का था। और आखिर उसने ऐसा किया क्यों? क्या चाहता था वो इस सोसाइटी से? वेल, एडम काफ़ी कम्युनिस्ट टाइप का इंसान था। वो चाहता था कि दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी या फिर अदर रिलीजन्स, इसको एबॉलिश कर देना चाहिए और गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए और हर एक इंसान को इक्वालिटी में खुश होकर ज़िंदा रहना चाहिए या फिर जीना चाहिए। वेल, आपको नहीं लगता कि ये कुछ कम्युनिस्ट टाइप की थिंकिंग है? और ये है, वो कम्युनिस्ट था, पर धीरे धीरे इस सोसाइटी ने अपनी एक और पहचान बनाई जो कि इस से काफ़ी हद तक आगे है। यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जो इस दुनिया के मेजर इवेंट्स
इलेक्शन से लेकर शेयर मार्केट से लेकर मेजर मूवमेंट्स वॉर्स को भी इन्फ्लुएंस कर रही है गाइस। जी हाँ, आपने गलत नहीं सुना है, वॉर्स भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इल्यूमिनाटी से। तो सबसे पहला ऑर्डर जो कि इल्यूमिनाटी को रिप्रेजेंट करता था वो था आउल ऑफ मिनर्वा, यानी कि आई के पहले ये सिंबल यूज़ किया गया था। फिर बाद में इसका एम्ब्लम बन गया एक डॉट सर्कल के अंदर और वो सर्कल ट्रायंगल के अंदर, यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर एक ओपन आई, और वो ओपन आई बिल्कुल स्पाई स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है जो दुनिया के हर मेजर इवेंट्स पे अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं ताकि वो उसे इन्फ्लुएंस कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन डेप्थ इल्यूमिनाटी स्पाई स्ट्रक्चर के बारे में। इल्यूमिनाटी अपने आप को छुपाने के लिए कोड नेम्स का यूज़ करते हैं। जी हाँ, बिशॉप यानी कि जो उसका फाउंडर था उसे ब्रदर्स पैटिकस के नाम से बुलाया जाता था। ब्रदर्स पैटिकस काफ़ी इनफेमस आदमी का नाम था जो स्लेव्स का इंसरेक्शन करता था और उन्हें रोम में टेरर में रखकर बहुत ज़्यादा सताया करता था, करीब 3 सालों के लिए। बिशॉप ने एम किया था कि इस सीक्रेट सोसाइटी में सिर्फ़ और सिर्फ 30 साल से कम उम्र के लोग ही हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि अर्लियर डेज़ में बिशॉप ने 30 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को इस सोसाइटी में लेने से रिजेक्ट कर दिया था और उन्हें ज़ेलट्स चाहिए थे, यानी कि ऐसे लोग जो कट्टरपंथी हों, जो बिल्कुल एक टॉपिक पर ही अड़े रहे, उनका माइंडसेट जल्दी चेंज ना हो पाए और वो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो पाए। और फिर इनकी रैंक्स डिवाइड कर दी जाती थी, यानी कि 3 टाइप की हायरार्कीज़ थी। सबसे नीचे वालों को नोवाइसेस बोलते थे और उसके ऊपर वाले थे मिनर्वल्स और सबसे ऊपर वाले थे इल्यूमिनेटेड मिनर्वल्स। मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल बी बैक सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।